ओम श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान कहते हैं कि जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार देह की प्राप्ति के लिए जीव वीर कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश कर जाता है। वहाँ वह एक रात्र में ही स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 दिनों में बेर के समान कठिन हो जाता है। मांसपेशियां प्राणियों के अंडे के रूप में परिणित हो जाती हैं। 1 माह में सिर तथा 2 माह में पैर, 3 माह में स्त्री पुरुष के चिन्ह और 5 माह में 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। भूख प्यास भी लगने लगती है। वो मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वो सुकुमार तो होता ही है। जब भूखे कीड़े उसके शरीर को नोचने लगते हैं तो वह अचेत हो जाता है। उसका गर्दन और पीठ कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। उस सब से उसे अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म नजर आते हैं। उसका दम घुटने लगता है। तब वह सप्त धातुमय शरीर से बंधा हुआ जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी में प्रभु की कृपा याचना करता हुआ प्रभु की स्तुति करता है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे इस प्रकार की गति दिखाई है, वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। प्रकृति और पुरुष के नियंता, सर्वज्ञ, विद्या शक्ति संपन्न पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। ये जीव सात्विक गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किसी पुरुष से अपने स्वरूप का ज्ञान होकर भी नहीं हो सकता। इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त बुद्धि में शरीर को धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। भगवान को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। नारायण नारायण का जप करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान नारायण जब किसी के गृह में प्रवेश कर जाते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं और उसके घर में लक्ष्मी मैया स्थिर होकर रहती हैं। इस प्रकार से वो लक्ष्मी संपन्न हो जाता है और उसके ऊपर लक्ष्मी की असीम कृपा और भगवान नारायण की तो कृपा मिलती ही है। उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके सारे काम बन जाते हैं। भगवान का नाम लेने मात्र से सारे जन्म जन्मांतर के किए हुए दुष्कर्म और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने से प्रभु जब कृपा बरसाते हैं तो जीवन सुखमय हो जाता है और अंत समय में
प्रभु की शरण में मन से जाने पर वह साक्षात सद्गति को प्राप्त हो करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धुलकर उनके शरीर में समाहित हो जाता है और उसे फिर से पुनर्जन्म लेने की स्थिति नहीं बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी हो सके प्रभु का स्मरण करें, प्रभु नाम का जाप करें। इससे आप अपने जीवन को सद्गति प्रदान करने में आगे बढ़ाएंगे और प्रभु की तरफ जो एक कदम बढ़ाता है प्रभु उसको अपना हाथ बढ़ा करके अपने ओर खींच लेते हैं। और भगवान तो बहुत ही दयालु हैं, वो जीवों के लिए कृपा करते हैं। बस ये है कि जीव उनका निष्पक्ष निष्कपट भाव से और श्रद्धा भक्ति के साथ स्तवन करें, माला पर जप करें। आज मैं अपने भक्तों से ये कहना चाहता हूँ कि वे भगवान की पूजा करें और भगवान से मेरी ये कामना है कि हमारे सुनने वाले सभी हमारे महान भावों को वो सद्गति प्रदान करें और उनकी उन्नति हो, उनको बहुत बहुत सुख संपत्ति और उनकी दुष्कर्मों से सदैव रक्षा करें। भगवान नारायण सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए प्रिय भक्तों आप उनका जाप करें और सद्गति को प्राप्त करें। हर हर महादेव।